लेकिन मदर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक खेली है। दिस इज द इम्पोर्टेंस, गलत डालेंगे गलत निकलेगा। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, यदि हम ये चाहें कि कोई मशीन लंबे समय तक और अच्छे से काम करे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? मशीन जो है उसमें डलने वाला तेल या उसका जो ईंधन है, उसका फ्यूल। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, इट इज़ लाइक एज ए मशीन। और इसका ईंधन, इसका फ्यूल क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं, फूड जो है दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से फूड खाया है, गलत तरीके से उसका उपयोग किया है, तो ये एक स्लो पॉइजन की तरह से भी काम करता है। और ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हेल्दी फूड क्या है और अनहेल्दी फूड क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता रहता है। तो बच्चों के समय पर जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ में उनकी जिद को नहीं मानना है। वो ज़्यादातर आपसे जिद करेंगे अनहेल्दी फूड के लिए। ऐसे एक मदर मेरे पास आए थे, उनके 3.5 साल का बेटा जिसका नाम भानु प्रताप, और मैंने उनको कहा कि आप एक डाइट चार्ट लेकर के आइए। परेशान थे वो मदर भी, बच्चा खाता नहीं था, चिड़चिड़ाई, वही सब लक्षण जिस तरह से आजकल पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो मैंने उनको कुछ गाइड किया और मैंने कहा आप एक डाइट चार्ट लेके आइए। 10 दिन का, 10 डेज का उनका डाइट चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत शानदार है, वीडियो छोड़ना नहीं, बहुत मजा आएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली तारीख 4 तारीख की बात है, 4 नवंबर 2023। बच्चे के नाश्ते के अंदर क्या दिया गया है? पराठा और दही। दही जो है इसके अंदर एक प्रीबायोटिक्स की तरह से बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया रहता है। दोपहर के खाने में गोभी की सब्जी, रोटी और छाछ। फिर उसके बाद में उसे एक फल दिया गया जो था कि सेब। और रात के समय पर दाल, रोटी, चावल और दही। इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बहुत बार मेरे से पूछते हैं कि रात के समय दही खिलाएं नहीं खिलाएं। आपके सामने है, बच्चे को कोई तकलीफ हुई नहीं। अगली तारीख 5 तारीख को अगेन नाश्ते के अंदर पोहा और दही। जहाँ उन्होंने एक दिन पहले पराठा दिया था, आज चेंज कर दिया डाइट को, अब आया पोहा और दही। उसके बाद काचरे की सब्जी, रोटी और छाछ। देखिए, जो काचरे की जो सब्जी है, जो काचरा मिलता है, जिसको हम इस तरह का आप देख रहे हैं, जंगली ककड़ी बोला जाता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके जो गुर्दे होते हैं, जो हमारा पेशाब बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत हेल्थ टॉनिक की तरह से काम करता है। तो काचरे की जो सब्जी यदि आप बच्चे को खिला रहे हैं तो वो उसके जो डिटॉक्सिफाई करेगी उसकी बॉडी को, उसके यूरिन फॉर्मेशन में मददगार रहती है, किडनी की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे को काचरे की सब्जी दी गई है, रोटी गई है और छाछ गया है। इसके बाद में फिर से फल दिया गया, फल के अंदर सेब है। सेब से रिलेटेड तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, फाइबर्स बहुत हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है। रात के खाने में उसे बैंगन की सब्जी, रोटी और छाछ। अगेन फिर नोटिस कीजिएगा, रात के टाइम पर छाछ दी गई है। बैंगन जो है, जिसे हम बोलते हैं एग प्लांट या आप ब्रिंजल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर ब्रिंजल ज़्यादा बोला जाता है। तो एग प्लांट जो है, इसके अंदर विटामिन B6 और फाइबर्स, दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, याद रखिएगा, विटामिन B6 और फाइबर्स। और ये जो विटामिन B6 है ना, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो बढ़ते बच्चे हैं, शुरुआत में जब आप खिलाना चालू कर रहे हैं उसको, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, इनका ब्रेन बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत तेज़ी से। न्यूरॉन्स का कनेक्शन बहुत तेज हो रहा होता है जितना छोटा बच्चा है। तो उसके नर्वस सिस्टम के लिए जो ब्रिंजल है या जो एग प्लांट है, बैंगन है, ये बहुत अच्छा रहता है। बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप, करना चाहिए। अगली तारीख 6 नवंबर 2023। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है, मेथी का पराठा और दही। अब जो मेथी, जिसे हम बोलते हैं फेनुग्रीक, जी हाँ, मेथी को फेनुग्रीक बोला जाता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, पेट दर्द होता था तो मेरी जो ग्रैंड मदर, दादी जी जो थी, मेथी दे दिया करती थी, स्टिल आई रिमेंबर। तो पेट दर्द के अंदर दिया जाता है स्पेशली, और कुछ और चीज़ों में भी इसका बहुत उपयोग रहता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी हेयर ग्रोथ के लिए मेथी जो है बहुत बढ़िया रहती है। तो आप उसकी डाइट के अंदर, बच्चे की डाइट में मेथी को इंक्लूड कर सकते हैं। मेथी का पराठा बना सकते हैं, मेथी, आलू मेथी की सब्जी सर्दियों के अंदर बहुत बढ़िया रहती है, वो दे सकते हैं। दोपहर के खाने के अंदर बच्चे को भिंडी की सब्जी, रोटी और छाछ दिया गया है। फल जो है वो पपीता दिया गया है। और रात को जो उसका खाना था उसमें पालक की सब्जी, रोटी और छाछ। अभी जो पालक है, स्पिनेच जो है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चे के खून बढ़ाने में, उसके ब्लड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डेट जो है
7 तारीख को सुबह के टाइम पर दिया गया पालक का पराठा और दही। देखिए मदर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक खेली है। कई बार बच्चे खाते नहीं है, हेल्दी खाना है ना, उसे लेते नहीं है, तो आप उसे कैसे उसको मिक्स करके दीजिए। पराठे में पालक डाल दिया, पालक का पराठा बना दिया है, गोभी का पराठा बना दिया, गोभी की सब्जी चली गई है, मेथी का पराठा दे दिया है। तो ये ट्रिक्स हैं, बच्चों के साथ इस तरीके से उनको खिलाना पड़ता है हेल्दी फूड को। तो उन्होंने आज जो है उन्होंने पालक का पराठा दही दिया है। दोपहर के खाने में कद्दू की सब्जी, रोटी और छाछ, चीज़ों को रिपीट नहीं किया जा रहा है। कद्दू जो है, पंपकिन जो है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। आँखों के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बच्चे की विटामिन ए शानदार रहता है। तो कद्दू बहुत बढ़िया, आप अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फिर पपीता दिया गया है, रात को दाल, रोटी और छाछ। फिर 8 तारीख को उन्होंने फिर सुबह पोहा और दही। मैं यहाँ पर पहले भी वीडियोज़ में कहा, फिर कहूँगा, पोहे में आप थोड़े टमाटर डालिए, थोड़ा नींबू डालिए। पोहा और दही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, कई बार कैल्शियम के साथ आयरन, क्योंकि पोहा आयरन का बहुत रिच सोर्स है, बहुत रिच सोर्स है। फिर दोपहर के खाने में बैंगन की सब्जी, रोटी, छाछ और फिर कीवी फल दिया गया। अगेन फल जो है उसमें भी वैरायटीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सेब दे रहे हैं, पपीता दे रहे हैं, आज उन्होंने कीवी दिया है। रात के खाने में मूली की सब्जी, रोटी, दलिया और दही। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डेट 9 तारीख को सुबह दलिया दिया है, फिर चेंज कर दिया ब्रेकफास्ट को, दलिया और दही। दही को आप ब्रेकफास्ट में बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत ठीक है। फिर दिन के खाने में लौकी की सब्जी, रोटी और छाछ। लौकी बहुत गुणकारी रहती है। अक्सर बच्चे लौकी हो गई, तुरई हो गई, बैंगन हो गया, इनको नहीं खाते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा मुझे लगता है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हेल्दी हैं, बच्चा उनको नहीं खाएगा। ये आपका अंदर डेडिकेशन है, आपकी ट्रिक्स हैं कि आप कैसे खिलाते हैं। तो लौकी की सब्जी, रोटी, छाछ, फिर संतरा दिया गया। अगेन फल चेंज हो गया। और रात को जो है इन्होंने बथुए की सब्जी, रोटी और छाछ नाइट के अंदर। जो बथुआ है, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड स्पिनच, बथुआ बहुत गुणकारी रहता है। आप लोग अपने घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते, इसकी सब्ज़ी मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छे से बनाई जाती है। और ये भी, जैसे स्पिनच पालक के बारे में बताया, ये भी आयरन का, कैल्शियम का, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का, इनका बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करके रखिए। 10 तारीख को सुबह पराठा दिया गया और दही दिया। दोपहर के खाने में तोरई की सब्जी, तोरई, यस, तोरई की जो रहता है, इसका सबसे अच्छा गुण रहता है कि इसमें एक तो वाटर कंटेंट बहुत अच्छा रहता है और फाइबर्स बहुत रहते हैं। और वाटर कंटेंट और फाइबर्स अच्छे रहने से क्या है, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके बच्चे कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, जैसे कि आजकल के ज़्यादातर बच्चे हैं, तो ये बहुत गुणकारी रहेगी उसकी आंतों के मूवमेंट्स के लिए। तो तोरई को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बच्चे को डेली सर्व कीजिए अगर नहीं खा रहा है तो। और फिर वैरायटीज़ तो जैसे मदर ने, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो तोरई की सब्जी, रोटी, छाछ, फिर दिया गया कीवी। रात को फिर गोभी की सब्जी, रोटी और छाछ। अगले दिन 11 तारीख को मूली का पराठा दही के साथ में। दिन में गाजर की सब्जी, रोटी और छाछ। गाजर अगेन सर्दियों के अंदर बहुत बढ़िया विटामिन ए का सोर्स है। फिर कीवी दिया गया। रात को लौकी की सब्जी, रोटी और छाछ। 12 तारीख को खिचड़ी दही के साथ में। और तोरई की सब्जी, रोटी और छाछ दोपहर के खाने में। और फिर संतरा दिया गया। और रात को गोभी की सब्जी, रोटी, खिचड़ी, दही। यहाँ पर मात्रा को नहीं देखना है, बच्चा कितना खा रहा है। रोटी भी खा रहा है, खिचड़ी भी खा रहा है, दही भी कम खा रहा है, आपने उसके सामने 4-5 आइटम्स रख लिए, अब वो भले उसमें से 1 या 2 बाइट खाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो खाएगा वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आपने उसे ऑप्शंस दिए ना, वो ऑप्शंस न्यूट्रिशियस होने चाहिए, वो ऑप्शंस खराब उसके हिसाब के नहीं होने चाहिए। अब उसमें से वो चाहे कितना ही खा ले, 1 बाइट खाए चाहे 4 बाइट खाए। अब उसके बाद में 13 तारीख को मूली का पराठा दही के साथ में, भिंडी की सब्जी, रोटी और छाछ। फिर अमरूद दिया गया है। और रात को फिर बथुए की सब्जी, रोटी और छाछ के साथ। यहाँ मदर्स ने, जो मदर हैं, इन्होंने रात के टाइम पर दही का भी उपयोग किया है, छाछ का भी उपयोग किया है, आपने इसमें देखा है ना। उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट थी कि बच्चे को इससे कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गई है, कोई बीमार हो गया बच्चा, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप जो भी खाना दे रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं, आप उसको देखिए, उसके ऊपर वॉच रखिए कि हाँ, मैंने यदि इसको दही दिया है रात में, कहीं रात में खांसी तो नहीं हो गई है, उसको छाछ दी है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो ये वॉच रखने वाली बात है। हर एक इंसान का शरीर अलग है, बॉडी अलग होती है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है।
अब यहाँ मदर ने जो ये चार्ट मुझे भेजा है ना, इसके अंदर मैं आपको इनकी खूबियाँ बताता हूँ। देखिए वैरायटीज़ का कितने अच्छे ढंग से ध्यान रखा गया है। अलग अलग आप देखेंगे, जो आज दिया है सुबह दिया है वो शाम को नहीं है, जो शाम को दिया है वो रात को नहीं दिया है, आज जो दिया है वो कल नहीं दिया है। बहुत अच्छे ढंग से वैरायटीज़ को इन्होंने यूज करा है। कहीं पर आपने देखा बिस्किट्स दिए, कहीं आपने देखा जंक फूड के लिए कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंस। गलत डालेंगे गलत निकलेगा। कहीं फोर्स नहीं करा है बच्चे को। ये मेरी उनकी बात हुई थी, कोई फोर्स नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, बेटा एक बाइट खानी है एक खाओ, 5 खानी है 5 खाओ, लेकिन खाना इन्हीं में से पड़ेगा। मॉर्निंग में बच्चा अच्छे से पॉटी जाता है, ये उन्होंने मुझे बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? जब बच्चा सुबह अच्छे से पॉटी पास करता है, उसका फ्रेश हो लेता है, आप याद रखिए उससे उसको यदि वो स्कूल जा रहा है तो उसकी लर्निंग के अंदर उसे फ़ायदा होगा, उसकी भूख भी अच्छी बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है स्कूल से आकर के फिर पॉटी जा रहे हैं। मैं सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, सुबह के टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की ज़रूर कराइए। पहला काम प्रकृति का नियम, सुबह उसे फ्रेश पॉटी के लिए ज़रूर उसकी आदत डालिए। अब इस डाइट चार्ट में हम क्या कर सकते थे? जो मदर उन्होंने एक फल दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फल जो है आप उसे 2 या 3 बार ऑफर करें। कितना खाए नो प्रॉब्लम, 1 बाइट खाए 4 खाए, बट फल जो फ्रूट है उसे बढ़ाया जा सकता है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी उपयोग कर सकते हैं आप इसमें, बादाम है उसका उपयोग कर सकते हैं, सीड्स जैसे हैं पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, उनका यूज किया जा सकता है। और रात के टाइम पर यदि बच्चे को कब्ज़ की शिकायत से ज़्यादा परेशान नहीं है तो आप उसे दूध भी दे सकते हैं। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं इसके लिए। आप सब लोगों को, पेरेंट्स को कैसा लगा ये डाइट चार्ट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन, कुछ जो सजेशंस थे वो मैंने बता दिए हैं। और मदर जिस तरीके से उसको अभी ट्रीट मतलब उसका कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और बच्चा भी अच्छा खाना खा रहा है, आपने देखा है। तो आपको यदि ये डाइट चार्ट अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। आपकी तरफ से कोई सजेशन है वो भी ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट, इस वीडियो के नीचे आप एक ज्वाइन का बटन देख रहे हैं, आप इसे प्रेस करेंगे तो आप मेरे जो चैनल है इसके मेंबर्स बन सकते हैं। उनके लिए अपने बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा।